जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकास की बड़ी सौगात दी है। सांगानेर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सांगानेर को एक वैश्विक मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 700 से अधिक परिवारों को आवासीय पट्टे भी वितरित किए, जिससे उन्हें उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक मिला। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सांगानेर की ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सांगानेर का इतिहास जयपुर से भी लगभग 200 वर्ष पुराना है और ये एक समृद्ध व्यापारिक व सांस्कृतिक केंद्र रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 में सांगानेर अपनी स्थापना के 500 वर्ष पूरे करेगा, जिसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास को गति देने और इसे आधुनिक स्वरूप देने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण पट्टा वितरण रहा, जिसमें कुल 700 परिवारों को उनकी आवासीय पट्टे सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने स्वयं लाभार्थियों को दस्तावेज प्रदान किए, जिससे उन्हें लंबी समय से चली आ रही मालिकाना हक की समस्या से राहत मिली। लाभार्थियों ने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बताया। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है, इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं। स्वामित्व कार्ड का वितरण किया जा रहा है, ड्रोन तकनीकी के माध्यम से गांव में आवासीय भूमि का सीमांकन हो रहा है, ग्रामीणों को अपनी संपत्ति कानूनी स्वामित्व का अंततः उपयोगी सिद्ध हो रहा है। 8,000 से अधिक गांव में ड्रोन सर्वेक्षण कर 14 लाख स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के सैकड़ों छोटे शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार शहरी विकास के लिए पट्टे से लेकर के वहां के व्यवस्थाओं से लेकर के सारे काम वहां हो रहे हैं। कांग्रेस वाले बड़ा तंज कसते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ले करके आते हैं। और कल आपने देखा है, अब इनकी समझ में तो ये नहीं आता कि MOU क्या होता है और MOA क्या होता है। हमारी MOU हो गया, उसकी DPR बन रही थी, दोनों राज्यों ने मिलकर के बनाया। अब उसकी DPR बन गई, अब उसका MOA हो रहा है। दोनों राज्यों के हमारे अधिकारी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री में स्वयं, हमारे जल शक्ति मंत्री उसको लेकर के बैठे और आने वाले समय में DPR बन गई है। यमुना का पानी हमारी शेखावाटी के लिए आएगा। जब हमने समझौता किया था तो हमारा यह था कि बारिश के समय में जो पानी आए वो हमें मिलेगा, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हमारा पानी, क्योंकि किसाऊ डैम बन रहा है और किसाऊ डैम बन रहा है तो वहां से भी पानी आएगा, उसमें भी राजस्थान का हिस्सा है, तो वो 12 महीने हमको पानी मिलेगा। ये काम भी साथ साथ हो रहा है। पूरे राजस्थान के हर जिला, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें पानी की योजना हमने नहीं बनाई हो। चाहे वो हमारा पानी मध्य प्रदेश से ERCP के माध्यम से आए, चाहे यमुना का पानी हरियाणा से आए, चाहे हमारे इंदिरा गांधी गंगनहर का पानी हमारा पंजाब से आए, चाहे हमारा पानी नर्मदा का पानी हमारा गुजरात से आए, चाहे हमारे यहाँ की नदियों से नदियों जोड़ करके उस पानी का उपयोग कैसे करें, हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे मन में बड़ी खुशी, जब मैं कल परसों जब मैं आबूराज गया था तो वहां से लौटते समय मेरी देवास स्कीम को मैंने देखा। वहां 11 किलोमीटर की टनल बन के, एनीकट बन के, वो पानी हमारे उदयपुर के लिए, राजसमंद के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए आएगा और वो हमारे लिए वरदान साबित होगी। इतना बड़ा डैम बन करके उसके माध्यम से पानी आएगा। हमारी ब्राह्मणी नदी के माध्यम से राणा प्रताप सागर से चित्तौड़गढ़ होते हुए, भीलवाड़ा होते हुए अजमेर को भी पानी मिलेगा।
टोंक को भी पानी मिलेगा और अपने भरत जयपुर को भी पानी मिलेगा, रामगढ़ को भी पानी मिलेगा, अलवर को भी मिलेगा, दौसा को भी मिलेगा। ईआरसीपी के माध्यम से 17 जिलों को पानी मिलेगा। इसके अलावा 631 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के तहत सड़क, बिजली, पानी और ट्रैफिक सुधार से जुड़ी कई कार्य शामिल हैं। नई फ्लाईओवर, चौड़ी सड़कें और ड्रेनेज सुधार परियोजनाओं से क्षेत्र में यातायात और जलभराव की समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही बिजली और पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई ग्रिड सबस्टेशन और पाइपलाइन विस्तार की योजनाएं भी शामिल हैं। कार्यक्रम में स्वच्छता सिपाहियों को सम्मानित किया गया और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मी शहर की व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके योगदान को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार का दावा है कि इन विकास परियोजनाओं से सांगानेर क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी और ये जयपुर का एक आधुनिक और मॉडल क्षेत्र के रूप में उभरेगा। पहले कांग्रेस के लोगों ने तो ऐसे मेट्रो चलाई थी जो आज भी घाटे में जा रही है। उनको तो मेट्रो चलाने का एक शौक था, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेट्रो कहां चलनी चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। मेरे मित्रों, मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं, 2.5 साल में एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है। कांग्रेस वालों, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो देखते जाइए पूरे देश के अंदर कहां है तुम्हारी तस्वीर। अरे हम कहते हैं कि हम विपक्ष को कहता है उसको हम ताकत मानते हैं, लेकिन तुम तो विपक्ष का भी काम नहीं कर रहे हैं। तुम पे तो सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं। जहां भी बात करते हैं एक बड़ा लेख आया, अरे साहब हमको 2.5 साल हुआ है, उससे पहले आपने क्या किया जरा ये तो बता दीजिए। आप ये तो बता दीजिए, आप अपना आंकलन कर लीजिए और हमारा आंकलन कर लीजिए और उसके बाद बताइए। सिर्फ बात करना नहीं होता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है, जब जाके जनता के काम होते हैं। आप अपने 5 साल के कार्य निकाल लीजिए और हमारे 2.5 साल के काम देख लीजिए। हमने जब 2 साल हुए थे तो विधानसभा में भी हमने हमारा प्रतिवेदन दिया था कि आपके 5 साल में जितने काम नहीं हुए, जितने 2 साल के अंदर किए, और 2.5 साल में भी देख लीजिए हमारे कितने काम हुए हैं। मैं सभी जगह जाता हूं, पहले लोग कहते थे कि बिजली आती ही नहीं है। अब मैं लोगों से मीटिंग में पूछता हूं, सभा में पूछता हूं कि भैया आपको बिजली में तो कोई परेशानी नहीं है? वो कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, राजस्थान को बिजली पूरी तरह से मिल रही है। यह 2.5 साल के अंदर आपने परिवर्तन देखा मेरे भाइयों बहनों। आप देख सकते हैं, हमने संकल्प पत्र में वादा किया कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन किसान को हम 26 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और वहां का किसान खुशहाल है। आप देख सकते हैं, हम इनसे कहते थे कि हम 4 लाख नौकरी देंगे, 1.25 लाख हमने दे दी और अब 4 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आप देखते जाइए उस दिन कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है, राजस्थान के लोगों को। मैं आपसे यही कहूंगा मेरे युवा साथियों, हमारी राजस्थान की सरकार ने जो वादा किया है, एक एक वादे को हम पूरा करेंगे।